केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुधवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवान राम का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष और 100 वर्षों के कोर्ट मुकदमों के बाद जन्मभूमि परिसर में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर अब तक देश के कोने कोने से लोग रामलला का दर्शन करने पहुँच रहे हैं। ऐसे में आज मेरा भी सौभाग्य रहा कि मुझे रामलला के श्री चरणों का आशीर्वाद मिला है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। विपक्ष लगातार कोई न कोई राजनीति करता रहा है, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए हैं, तब से विपक्ष ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया है। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, 100 साल से ज्यादा कोर्ट मुकदमों के बाद राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपने काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है और इस पे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? पहले ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले कहते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया, निमंत्रण की तारीख दे दी, निमंत्रण दे दिया, तो उसके बावजूद नहीं आए। जितनी मर्जी चद्दर चढ़ा ले, आना प्रभु राम जी के चरणों में ही पड़ेगा। अमेठी में पहले रावत वाड्रा का पोस्टर लगता है, उसके बाद लगता है कि राहुल गांधी लड़ेंगे। अब तक ये तय नहीं पाया कि अमेठी और रावली में कौन लड़ेगा। कंफ्यूज और करप्ट पार्टी, उसकी यही हालत होती है। वो भ्रष्टाचार के चलते कभी अपना चोला बदलते हैं, कभी यूपीए से बदलकर इंडी गठबंधन करते हैं, कभी एक उम्मीदवार से पलट के दूसरे पर जाते हैं। ये कंफ्यूजन की स्थिति करप्ट पार्टी की रहने वाली है।